आपका डेबिट कार्ड, सिम कार्ड, टोल टैग, मेट्रो कार्ड एंड इवन गवर्नमेंट आईडी इंडिया की एक कंपनी बनाती है और आपको पता भी नहीं। इंडिया के प्रॉफिटेबल फिनटेक कंपनीज में से है, पर ये एक फिनटेक ऐप नहीं है बट अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। और अब उसकी वैल्यूएशन 7,000 करोड़ क्रॉस कर रही है। नाम है MPISL, मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड। आई एम जेफ कर्टिस और अगले 5 मिनट्स में मैं आपको MPISL की स्टोरी, DRHP डीप डाइव, फंडामेंटल्स, IPO स्ट्रक्चर और आप बताएंगे कि क्या ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट पर रहना चाहिए या नहीं। 2008 में मणिपाल से शुरू हुआ MPISL आज इंडिया का लार्जेस्ट स्मार्ट कार्ड एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चरर है। 10 फैक्ट्रीज, 19 प्रोडक्शन यूनिट्स। Their clients are banks, fintechs, NBFCs and government bodies, and they operate in the UK, Europe, APAC and the Middle East. ये एक silent backbone जो payments और identity systems को power करता है। But let's leave this backstory. असली एक्शन नंबर्स में है। FY25 रेवेन्यू 1,256 crores, slight growth from last year, but profit 282.2 crores, up 13.3% from 249.2 crores. और सिर्फ Q1 FY26 का प्रॉफिट 33.9 crores. Also, margins are strong. PAT margin 22.1%, EBITDA margin 32%, ROE 55.08%, ROCE 33.97%. मैन्युफैक्चरिंग हैवी बिजनेस के लिए ये एलीट मार्जिन्स है। DRHP क्लियर दिखाता है कि एक्सपेंशन से लायबिलिटीज जंप हुए हैं। प्लस देयर इज कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क। कुछ बड़े बैंक्स और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलकर रेवेन्यू डोमिनेट करते हैं। एक मेजर क्लाइंट स्लो हो गया तो प्रॉफिट इंपैक्ट सीधा दिखेगा। तो फिर ये कंपनी ऐसे नंबर्स जनरेट कैसे करती है? MPISL सिर्फ कार्ड प्रिंटर नहीं है, ये एंड टू एंड इकोसिस्टम है। डिजाइन, चिप एम्बेडिंग, पर्सनलाइजेशन, secure data management, fulfillment, IoT tags, smart identity cards, basically इंडिया के पेमेंट इकोसिस्टम का behind the scenes manufacturing engine। अब देखते हैं IPO ऑफर क्या कर रहा है। The IPO raises 400 crores via a fresh issue and up to 1.75 crores shares in an offer for sale by Manipal Technologies। साथ ही एक 80 करोड़ प्री IPO प्लेसमेंट का प्लान है। अगर एग्जीक्यूट हुआ तो फ्रेश इशू साइज रिड्यूस हो जाएगा। फंड्स का यूज कहाँ होगा? 287.1 करोड़ फॉर न्यू मिशनरी एट मणिपाल, चेन्नई, नोएडा, नवी मुंबई एंड छत्तीसगढ़। द रेस्ट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। चलो अब अपॉर्चुनिटीज वर्सेस रिस्क्स बैलेंस करते हैं। अपॉर्चुनिटीज आर हाई मार्जिन कार्ड बिजनेस, global demand rising, Indian banks still issuing millions of new cards, a strong position in smart tags and identity products. But risks be clear है, physical card dependency despite fast growing digital payments, chip shortages या supply chain disruptions, regulatory shifts and high client concentration risk. Retail investors के लिए इसका मतलब क्या है? MPISL एक rare combo है, strong margins, global footprint और डीप इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स। अगर आप इंडिया की पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेट करना चाहते हो और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी के साथ स्टेबल ग्रोथ चाहते हो तो MPISL टिक करता है। बट ये फ्लैशी फिनटेक नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लस फिनटेक हाइब्रिड बिजनेस है। स्लो बट अ स्टेडी कंपाउंडर। अगर प्राइसिंग सेंसिबल हुई तो स्टेबिलिटी ढूंढने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये IPO अट्रैक्टिव है। बस वैल्यूएशंस, बोरोइंग्स और कंसंट्रेशन रिस्क को क्लोजली ट्रैक करना जरूरी है। आई एम जेफ कर्टिस और अगर आपको ये IPO डीप डाइव अच्छा लगा तो फॉलो करना मत भूलना और कमेंट्स में ड्रॉप करो नेक्स्ट किस IPO की ब्रेकडाउन करें। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.